नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज की वीडियो में मैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर जो इंडियन शेयर मार्केट है, उसमें ऐसी कंपनीज हैं जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन्स को मैनेज और ऑपरेट करती हैं। ये जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन्स है, ये बेसिकली अफोर्डेबल मील्स को क्विकली अवेलेबल कराती है। ये इनका मेन काम होता है। इसमें यूजुअली फुल टेबल सर्विस जो होती है वो इंक्लूडेड नहीं रहती है। ये सेक्टर जो है, इसने बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखी है पिछले कुछ समय में, क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी बढ़ी है, कंज्यूमर का टेस्ट इवॉल्व हो रहा है और ख़ास तौर पे ब्रांड कॉन्शियसनेस और बहुत ज़्यादा खास तौर पे यंग जनरेशन में बढ़ गई है ये। जो की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं सेक्टरी कंपनीज के लिए, वो चेंजिंग डेमोग्राफिक्स है। बहुत इंडिया की यंग पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं। टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में अब इन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की फूड चेन्स बहुत कॉमन बात हो गई है। डिजिटल ऑर्डरिंग और डिलीवरी ऐप्स ने बहुत आसान बना दिया है। घर बैठे ऑर्डर करिए, घर बैठे डिलीवर हो जाती हैं चीज़ें। मेन्यू का इनोवेशन और लोकलाइजेशन भी हो रहा है। इनफैक्ट कई जगह पे लोकलाइज्ड मेन्यू आइटम्स भी अवेलेबल करा रही हैं ये चेन्स। ब्रांड लॉयल्टी और वैल्यू डील्स के कारण भी इसको अच्छा खासा सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ सेक्टर को सपोर्ट करती हैं, उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, एमएसएमई को सपोर्ट्स और स्टार्टअप्स को सपोर्ट, और डिजिटल इंडिया का पुश और फूड सेफ्टी रेगुलेशंस, ये सारी की सारी पॉलिसीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सेक्टर की कंपनीज़ को हेल्प कर रही हैं। जो लेकिन मेजर चैलेंजेस हैं सेक्टर की कंपनीज़ के सामने, वो सबसे पहला तो हाई रेंटल एंड रियल एस्टेट कॉस्ट। ये कंपनीज़ जनरली रेंट पे अपने आउटलेट्स रेंट पे लेती हैं और वहाँ पे ऑपरेट करना स्टार्ट कर देती है। रेंटल वहाँ पे अब रेंटल जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। रेंटल जो है इनको जो देना पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मार्जिन्स श्रिंक हो रहे हैं। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बहुत तेज़ी से चेंज होती है। फूड और रॉ मटेरियल कॉस्ट में इन्फ्लेशन और रेगुलेटरी कंप्लायंस और वर्कफोर्स मैनेजमेंट जो है, ये मेजर चैलेंजेस हैं सेक्टर की कंपनीज के सामने। तो ये तो थी सेक्टर की समरी। अब इसकी ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं 2 ग्राफ आपको दिखाऊँगा। एक ईयरली रिटर्न्स ग्राफ है और दूसरा जो है वो मंथली रिटर्न्स ग्राफ है। मैंने इस सेक्टर की टॉप 7 कंपनीज़ का पिछले 10 साल का शेयर प्राइस मूवमेंट ट्रैक किया, उसको एनालाइज़ किया और उस डेटा के बेसिस पे इन दोनों ग्राफ बनाए हैं। इस सेक्टर में केवल 7 कंपनी ही ऐसी है जिनका जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए मैंने केवल 7 कंपनीज़ को ही एनालिसिस किया है। ये जो 7 कंपनी है, इसमें से 1 लार्ज कैप है, 3 मिड कैप है और 3 स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं। ठीक है? तो अब इसके ग्राफ देखते हैं अपन लोग, इसके ट्रेंड्स के लिए इसका ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ देख रहे हैं अपन लोग, ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। अभी जो रेड कलर के बार हैं, इसमें ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं। ग्रीन कलर के जो बार हैं, ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं। ये ऑरेंज लाइन जो है, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखाती है। ये जो ग्रीन लाइन है, ये बताती है कि किसी भी साल में कितने महीनों में सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और रेड लाइन बताती है कितने महीनों में सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 से शुरू करते हैं। 2015 में इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया -8.04% का। 8 महीने नेगेटिव रिटर्न, केवल 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2016 में सिचुएशन और बहुत ज़्यादा खराब हो गई और इस सेक्टर ने -32.45% का नेगेटिव रिटर्न दिया। अगेन 8 महीने नेगेटिव और 4 महीने पॉजिटिव। 2017 में फिर लेकिन एकदम से सिचुएशन पूरी तरह पलट गई और इस सेक्टर ने बेइंतहा रिटर्न दिए। बहुत शानदार 85.35% के जबरदस्त रिटर्न, 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न्स और केवल 3 महीने नेगेटिव रिटर्न 2017 में। 2018 में सेक्टर ने बहुत ही एवरेज से रिटर्न दिए 21.80% के, 7 महीने पॉजिटिव और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। लेकिन 2019 सबसे ज़्यादा खराब साल इस सेक्टर के लिए पिछले 10 सालों में। -34.96% का रिटर्न 2019 में, 9 महीने नेगेटिव रिटर्न, केवल 3 महीने पॉजिटिव रिटर्न्स। 2020 ठीक-ठाक सा साल रहा है सेक्टर के लिए, 28.92% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने,
7 महीने पॉजिटिव और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2021 में फिर से सेक्टर ने अच्छे रिटर्न दिए, इनफैक्ट उस साल तो उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, 43.64% का रिटर्न दिए, 9 महीने पॉजिटिव और 3 महीने केवल नेगेटिव। 2022 फ्लैट ईयर इस सेक्टर के लिए, -0.54% का रिटर्न, 6 महीने पॉजिटिव, 6 महीने नेगेटिव। 2023 नेग्लिजिबल रिटर्न 6.27% के, 8 महीने पॉजिटिव और 4 महीने नेगेटिव। और 2024 काफ़ी खराब साल रहा है सेक्टर के लिए, -15.45% के रिटर्न इस साल इस सेक्टर ने दिए, 8 महीने नेगेटिव रिटर्न और केवल 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न। काफ़ी खराब सा ग्राफ लग रहा है। क्यूमुलेटिव रिटर्न्स और देखते हैं। क्यूमुलेटिव रिटर्न्स के लिए इस ऑरेंज लाइन को फॉलो करें और 10 साल में 50.95%, 1.5x 10 साल में। मतलब मेरे को लगा था कि मैं सबसे खराब सेक्टर देख चुका हूँ, लेकिन नहीं, ये है सबसे खराब सेक्टर अभी तक का। 10 साल में 1.5x रिटर्न केवल। की टेकअवेज में क्यूमुलेटिव रिटर्न 1.5x अभी अभी देखा, CAGR 4.20%। भाई साहब, कुछ बैंक्स के सेविंग अकाउंट का जो है उसका इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा है, 4.2% का CAGR। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स 5 साल, पिछले पाँच पिछले 10 सालों में 5 साल जो है नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिया है। बेस्ट ईयर 2017 था 85.35, और वर्स्ट ईयर 2019 था -34.96% के साथ। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो 1:1। तो इस सबसे खराब परफॉर्मेंस किसी भी सेक्टर का जो मैंने अभी तक देखा है, सबसे खराब परफॉर्मेंस, पैथेटिक, बर्बाद, बिल्कुल बकवास सेक्टर। अगला ग्राफ देखते हैं भाई, अगला ग्राफ में क्या दिखता है, मंथली रिटर्न्स वाला ग्राफ। यह है मंथली रिटर्न्स वाला ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन बार्स हैं ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं, रेड बार्स नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये बताती है कि इस सेक्टर ने किसी महीने में कितने साल पॉजिटिव रिटर्न दिया, और ये रेड लाइन कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। जनवरी शुरू करते हैं। जनवरी नेग्लिजिबल रिटर्न 0.76%, फ्लैट मंथ इस सेक्टर के लिए, 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव रिटर्न। फरवरी फरवरी काफ़ी खराब महीना इस सेक्टर के लिए, -2.77% का एवरेज मंथली रिटर्न, 7 साल नेगेटिव, केवल 3 साल पॉजिटिव। मार्च एक और खराब महीना इस सेक्टर के लिए, -1.19% नेगेटिव रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। अप्रैल थोड़ा सा बेहतर महीना इस सेक्टर के लिए, 2.97% का एवरेज रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव। मई एक और फ्लैटिश तरीके का महीना, -0.74% का एवरेज मंथली रिटर्न, 7 साल नेगेटिव, 3 साल पॉजिटिव। जून 2.79%, 2.79% का रिटर्न, एवरेज रिटर्न कुछ ज़्यादा नहीं है, 8 साल पॉजिटिव, 2 साल नेगेटिव। जुलाई 3.64% का ठीक ठाक सा रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। अगस्त एक और एवरेज महीना, 1.28% का केवल रिटर्न, 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव। सितंबर एक और फ्लैट महीना, -0.81% का एवरेज रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। अक्टूबर सबसे खराब महीना इस सेक्टर के लिए, -3.61% का एवरेज मंथली रिटर्न, 6 साल नेगेटिव और 4 साल पॉजिटिव। और इसके तुरंत बाद नवंबर, सबसे अच्छा महीना इस सेक्टर के लिए, 5.81% का रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। दिसंबर बिल्कुल फ्लैट महीना, 0.04%, 5 साल पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव। तो भाई अत्यधिक खराब ग्राफ, मतलब अगर किसी इन्वेस्टर की सोचो तो केवल एक महीने में कुछ रिटर्न उसको बना के देता है ये, बाकी तो बिल्कुल बर्बाद महीना है, बर्बाद सेक्टर है भाई, बर्बाद सेक्टर, बर्बाद ग्राफ। इसके की टेक अवेज देख लेते हैं। चीपर मंथ्स, फरवरी मार्च मई सितंबर अक्टूबर, फरवरी मार्च मई सितंबर अक्टूबर। तो बेसिकली 4 महीने जब नेगेटिव, 5 महीने जब इस सेक्टर ने नेगेटिव एवरेज रिटर्न दिया है। उसके अलावा जनवरी का महीना फ्लैट और दिसंबर का महीना फ्लैट। तो 5 और 2 7 तो चले गए, 5 महीने बचे। उन 5 महीनों में से भी केवल एक महीना है जब कुछ ठीक ठाक सा इसने रिटर्न देता है। ये कॉस्टर मंथ नवंबर, वही एक महीना है जब ये कुछ रिटर्न देता है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, नहीं तो किसी काम का नहीं भाई, अपने दुश्मन को दे दो, ये सेक्टर किसी उसका नहीं है ये।
फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव मंथ रेशो 1.03:1, यानी 1.03 पॉजिटिव महीने हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट पिछले 10 साल में, पिछले 120 महीने में। सबसे खराब फिगर मेरे ख्याल से अभी तक का किसी भी सेक्टर का, ये इतना खराब शायद ही किसी सेक्टर का और हुआ है। तो ऑल इन ऑल भाई बहुत ही बर्बाद सेक्टर है। मेरा तो कंक्लूजन इन दो ग्राफ को देख के यही है इस पे। एनीवेज मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए और कुछ इस टाइप के वीडियो में मुझे ऐड करना चाहिए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।